बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये लेक्चर आपके पीपीएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस पे है, क्योंकि आप लोग अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, रिकमेंडेड बुक्स क्या हैं और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। आज के लेक्चर मैं स्पेशली दे रहा हूँ लीनियर और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे। इस लेक्चर की खास बात यह है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए एक लकी सब्जेक्ट है और मैं इस लेक्चर में आपके साथ वो बुक्स शेयर करने जा रहा हूँ जिनसे मैंने अपनी तैयारी की। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि किसी भी पीपीएससी के लेक्चरशिप के या असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट में या इंटरव्यू में कोई भी अलजबरा का क्वेश्चन मेरा मिस नहीं हुआ। इस लेक्चर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट पेपर्स में अलजबरा में से और अलजबरा के मुख्तलिफ सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। दूसरे हिस्से में मैं आपको अलजबरा की मुकम्मल कोर्स आउटलाइन बताऊंगा कि आपने टॉपिक्स कौन कौन से तैयार करने हैं। और तीसरे हिस्से में मैं आपको उन बुक्स का बताऊंगा जिनसे मैंने तैयारी की थी। ठीक है, उन बुक्स के अलावा भी बहुत सारी अच्छी बुक्स आपको मिल जाएंगी और मैंने बाद में देखी और पढ़ी भी हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट वो बुक्स शेयर कर रहा हूँ जिनसे मैंने अपनी तैयारी की थी। आप चाहें तो उनके पैरेलल कोई भी अच्छी बुक लेके आप तैयारी कर सकते। पीपीएससी पास्ट पेपर्स अलजबरा सेक्शन, आप जानते हैं कि एमसीक्यूज टाइप पेपर 2011 से स्टार्ट हुआ था और 2011 के लेक्चरशिप टेस्ट में अलजबरा के 52 क्वेश्चंस थे। यानी आप इसे कह सकते हैं कि 52% पेपर आपका अलजबरा में से था और मोर देन हाफ पेपर आप कह लें कि आपका अलजबरा में से था। दैट्स वाई इस सब्जेक्ट की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा बन गई थी और लोग इस सब्जेक्ट की तरफ बड़ा तेजी से माइल हुए हैं। नंबर 2, 2015 में ये ग्राफ डाउन हुआ और अलजबरा में से 24 क्वेश्चंस थे। 52 के मुकाबले में तो आपको ये कम लगेंगे, लेकिन अगर आप इसकी परसेंटेज देखें तो ये 24% है। 24% का मतलब ये है कि आपके पेपर का तकरीबन चौथा हिस्सा अलजबरा में से था और ये बहुत बड़ी रेशो है। जहां आपने बेशुमार दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो वहां अगर एक ही कोर्स में पेपर का फोर्थ पार्ट आ जाए तो ये बहुत ज्यादा वेटेज है। अच्छा, इसके बाद 2017 में जब टेस्ट हुआ तो आप जानते हैं कि वहां पे 100 नंबर का मैथमेटिक्स नहीं था, बल्कि वहां पे 80 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स था और 20 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज था। तो आउट ऑफ 80 वहां पे भी 16 मार्क्स का अलजबरा का सेक्शन था। अगर परसेंटेज मैथमेटिक्स में से देखा जाए तो 16/80 से जो आपकी परसेंटेज आएगी वो 20% आएगी। यानी क्वेश्चन कम होने के बावजूद भी 2017 के पेपर का मैथमेटिक्स का जो पांचवा हिस्सा था वो अलजबरा में से था। ठीक है, इसलिए इस कोर्स की अहमियत बाकी तमाम के ज्यादा है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। अलजबरा के अंदर क्या क्या है और फर्दर आगे उन सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, अब आप ये तफसील देख लें। ये 2011, 15 और 17 का पेपर है। अलजबरा का सबसे अहम हिस्सा ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी में से 2011 के पेपर में 25 एमसीक्यूज थे। ये पेपर का चौथा हिस्सा ग्रुप थ्योरी में से था। 2015 में इसमें से 13 एमसीक्यूज थे, जबकि 2017 में ग्रुप थ्योरी में से 5 एमसीक्यूज थे। दूसरा हिस्सा है रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में से 2011 में 5 क्वेश्चन थे, 2015 में वही रेशो रही, 5 क्वेश्चन थे, लेकिन 2017 में रिंग थ्योरी में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। यहां मैं आपको बताता चलूं कि 2017 का पेपर ज्यादातर एफएससी से और बीएससी से बनाया गया था और वहां पे इसका इतना कोई जिक्र नहीं है रिंग थ्योरी का। कोई भी यकीन से ये नहीं कह सकता कि इस साल भी पेपर सिर्फ एफएससी और बीएससी का होगा। अच्छा, फील्ड इसका थोड़ा सा हिस्सा आपके सिलेबस में है। 2011 में से 2 क्वेश्चन फील्ड में से थे, 2015 में ये कम होके 1 क्वेश्चन था और 2017 में फील्ड में से कोई क्वेश्चन नहीं था। ये 3 हिस्से हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा कहलाते हैं। उसके बाद लीनियर अलजबरा। लीनियर अलजबरा का सबसे अहम हिस्सा है लीनियर स्पेसेस या जिन्हें वेक्टर स्पेसेस कहा जाता है। 2011 में वेक्टर स्पेसेस में से 16 क्वेश्चन थे, 2015 में ये कम होके 5 क्वेश्चन थे और 2017 में जस्ट 1 क्वेश्चन आपका वेक्टर स्पेसेस में से था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आपके जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का टॉपिक है या जो मैट्रिसेस का टॉपिक है, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, ये भी अलजबरा का और लीनियर अलजबरा का हिस्सा है। ठीक है, दैट्स व्हाई बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स में हमेशा आपसे कहता हूं कि आप उसका तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर भी करें जब आप उसका अलजबरा का सेक्शन करें, वो थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस से है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन से है। 2011 में इसके 2 क्वेश्चन थे, क्योंकि उस वक्त ज्यादा जोर ग्रुप थ्योरी और वेक्टर स्पेसेस पे था।
2015 में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2017 में इसमें से 10 क्वेश्चन आए, क्योंकि ये हिस्सा जो है थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस है या सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, ये ज्यादा बीएससी की बुक्स में से और एफएससी की बुक्स में है। तो 2017 में 10 क्वेश्चन इससे आए थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा का एक और अहम चैप्टर है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में। 2011 में इसमें से 2 क्वेश्चन थे, 2015 में इसमें से 3 क्वेश्चन थे, 2017 में इसमें से क्वेश्चन नहीं था आया। ठीक है, ये आपकी तफसील है 2011, 15 और 17 के पेपर्स में से अलजबरा के क्वेश्चंस। अगले हम हिस्से की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको अलजबरा की कोर्स आउटलाइन बताता हूं कि आपने किन टॉपिक्स को करना है और इन टॉपिक्स को आपने किस तरतीब से करना है। नंबर 1 हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी की। ये टॉपिक है जो आप तैयार करें, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। कोई भी टॉपिक हो, आपको ये जहन में बिठा लें कि आप उसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझें और जितनी हो सकती हैं उसकी एग्जाम्पल समझें, ताकि हर टॉपिक में आप उन एग्जाम्पल्स को आगे यूज करें। अबिलियन ग्रुप्स एक टाइप है ग्रुप की जिसमें आप कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि यहाँ लिखे हुए हर टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर दूंगा जिसमें 15 कमोबेश 15 थ्योरम में आपको प्रेजेंट करूंगा हर टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो उस वक्त आप मेरे साथ साथ डेली के आप एक टॉपिक को अच्छी तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब ग्रुप्स। अब आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते जाएं। सब ग्रुप्स के बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगा, लेग्रांजेस थ्योरम। ये ग्रुप थ्योरी का सबसे अहम थ्योरम। देन साइक्लिक ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म्स एंड आइसोमॉर्फिज्म, इसको आप रिलेशंस इन अ ग्रुप भी कहते हैं। कैलिस थ्योरम, दिस इज सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम इन ग्रुप थ्योरी। और कैलिस थ्योरम आपको बताता है कि सिमेट्रिक ग्रुप्स कितने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैलिस थ्योरम सेज दैट एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप। इसका मतलब अगर हम सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ लें तो हम सारे ग्रुप्स के बारे में जान जाएंगे। नेक्स्ट इज द कोसेट्स। ठीक है। अच्छा, ये एक सेक्शन है सारे टॉपिक्स। अगले सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। दिस इज द अबिलियन पार्ट ऑफ अ ग्रुप, वेरी ब्यूटीफुल। ये ग्रुप को बताता है कितना बिलियन है ग्रुप। नॉर्मलाइजर इन अ ग्रुप, नॉर्मलाइजर बताता है लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल होते हैं। ये थोड़ा सा आपको नॉर्मल सब ग्रुप की तरफ लेके जाता है। सेंट्रलाइजर इन अ ग्रुप, ये सेंटर की तरफ लेके जाता है आपको। कॉन्जुगेसी क्लासेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्जुगेसी क्लास बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। कॉन्जुगेसी क्लासेस ग्रुप को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके पार्टीशन डिफाइन करती हैं। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। नॉर्मल सब ग्रुप्स, दिस इज वेरी स्पेशल सब ग्रुप इन अ ग्रुप, वो जिनके लिए लेफ्ट राइट को सेट हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप्स। अच्छा, फैक्टर ग्रुप्स, ये क्वेश्चन ग्रुप कहलाते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से एक नए ग्रुप बनते हैं जिन्हें हम फैक्टर ग्रुप्स कहते हैं। थर्ड हिस्से में आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आ जाएंगे। ये लेग्रांज थ्योरम, कैलिस थ्योरम के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम्स भी आप इन्हें कहते हैं, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम। देन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमुटेशन ग्रुप पूरा एक चैप्टर है इनके बारे में, परमुटेशन ग्रुप्स। सिमेट्रिक आर, ये सेम रिपीट हो गया है। अच्छा, उसके बाद पढ़ेंगे डबल कोसेट्स क्या होते हैं, यानी कोसेट्स को आगे लेके चलेंगे, व्हाट इज डबल कोसेट्स। उसके बाद दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे लेक्चरशिप के इंटरव्यू में भी मुझसे ये पूछा गया, मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर जब मैं बना उस वक्त भी मेरे इंटरव्यू में ये पूछा गया, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जिन्हें मैंने तैयारी करवाई थी, जिन्हें भी मैंने कहा ऑलमोस्ट उनसे ये पूछा गया। ठीक है, दैट्स व्हाट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेके चलता है हमें काशी थ्योरम और साइलो थ्योरम्स की तरफ। ठीक है, and these are also very important theorems, and then applications of Silas theorem. So this is the whole story of group theory, जिन्हें हम अगले 10 से 15 दिन के अंदर वाइंड अप करेंगे। अच्छा, देन ये कुछ टॉपिक हैं जो हल्के फुल्के आप देख लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन एज इट इज पूरे स्ट्रेंथ के साथ आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट है, जैसे फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली आपको बताता है कि आपके जितने भी अबिलियन ग्रुप हैं ये साइक्लिक ग्रुप्स से बनाए गए हैं। अच्छा, उसके बाद है ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म।
निलपोटेंट एंड सॉल्युबल ग्रुप्स, इसे आप थोड़ा बहुत देख लेंगे ताकि अगर इनसे रेलेवेंट आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। सेकेंड थिंग इज रिंग एंड फील्ड। इसमें आप स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ रिंग्स, स्पेशल क्लासेस ऑफ रिंग्स, फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल्स का कॉन्सेप्ट, रिंग होमोमॉर्फिज्म जस्ट लाइक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल, ये बहुत अहम है, फील्ड ऑफ क्वेश्चंस, ये आपके रिंग और फील्ड के कॉन्सेप्ट्स थे। उसके बाद आप आ जाएंगे लीनियर अलजबरा पे। लीनियर अलजबरा में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर स्पेसेस क्या होती हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, सब स्पेसेस क्या होती हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पैनिंग सेट क्या होता है, बेसिस और डायमेंशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस, क्वेश्चन स्पेसेस, linear mappings, rank nullity theorem, this is also very important, आपको इसको आना चाहिए, rank nullity theorem क्या होता है, linear mapping and system of linear equation. System of linear equation is closely related to the concept of vector spaces and matrices. Next, algebra of linear operators, the space of all linear transformations, and then matrices and linear operator, इनका क्या रिलेशन होता है मैट्रिसेस का और लीनियर ऑपरेटर्स का। मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। लीनियर अलजबरा एक मैथमेटिशियन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसके लिए कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। यानी आप समझ लें कि मैथमेटिशियन उस वक्त तक सही मैथमेटिशियन नहीं बनता जब तक उसको कैलकुलस ना आ जाए, जब तक उसको डिफरेंशियल इक्वेशन ना आ जाए, जब तक उसको लीनियर अलजबरा ना आ जाए। ठीक है, तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ बेसिस, सिमिलर मैट्रिसेस, matrices and linear transformations, orthogonal matrices, orthogonal transformations, orthogonal bases, Gram-Schmidt process, and last one is eigenvalues and eigenvectors. अच्छा, ये चंद एक चीजें पोलिनोमियल्स के बारे में है, पोलिनोमियल्स ऑफ मैट्रिसेस, लीनियर ऑपरेटर, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, एंड होगा आपका डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये आपका टोटल सिलेबस हो गया अलजेब्रा का, कि आपने ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं और मैंने आपको बता दिया है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। अब यहाँ मैं रिकमेंडेड बुक्स नहीं लिख रहा, रिकमेंडेड बुक्स मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि आप चाहें तो इन्हें यूज करें और चाहें तो इन्हें यूज ना करें। ठीक है, मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए ये काफी है कि मुझे आज तक कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुआ और मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ अलजेब्रा में से। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक सीक्वेंस में बताता हूं कि अगर आप अपना अलजेब्रा अच्छा करना चाहते हैं और उस पर आप ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप कहां से स्टार्ट लें। पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम इसको कहां से स्टार्ट लें, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लें। अब इसकी बेसिक्स कहां से शुरू होंगी, आप एसएम यूसुफ और डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक उठाएं, मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक ये सारा अलजेब्रा का पोर्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रुप थ्योरी पे कमांड हो और आपको सही समझ आए तो अपनी ग्रुप थ्योरी का आगाज चैप्टर 2 से करें। चैप्टर 2 आपको ग्रुप थ्योरी की बेसिक्स बताएगा, आपको बेसिक एग्जाम्पल देगा, आपको कुछ बेसिक रिजल्ट समझाएगा ग्रुप के बारे में, कैलस टेबल के बारे में, इनवर्सेस, ऑर्डर्स, साइक्लिक ग्रुप के बारे में, सब ग्रुप के बारे में, और थोड़ा बहुत आपको बताएगा परम्यूटेशंस के बारे में। इसके अलावा आपको रिंग और फील्ड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये वो बेसिक फाउंडेशन है जो अगर आपकी मजबूत हो तो आप किसी भी अच्छी किताब पे जंप करके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड ये करूंगा, अपने स्टूडेंट्स के आज तक तो मैं जरूर ये कहूंगा कि आप सबसे पहले ये चैप्टर कर लें और इसके आप पॉइंट्स अच्छी तरह कर लें। इसमें आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आप ये कर लें तो आप आगे आ जाए थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, यानी ग्रुप थ्योरी की बुक पे आ जाए जो एमएससी लेवल की डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक लिखी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इवन ये एडवांस ग्रुप थ्योरी में पढ़ाई जाती है। मैंने एडवांस ग्रुप थ्योरी का कोर्स पढ़ा है, वो भी इसी बुक से पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड बुक। खास तौर पे इसके अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, बड़ी तरतीब से हर टॉपिक के अंदर लिखे हुए हैं। फिर इसका एक बड़ा स्पेशल चैप्टर है
इसके अंदर सिमेट्रिक ग्रुप्स, वो बहुत अच्छा चैप्टर लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, उसके एलिमेंट कैसे बनते हैं, वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होती हैं और उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा यहाँ से। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जो आपके लिए, वो भी आपके लिए अहम है, आपको कम से कम उनकी बेसिक पता चल जाएंगी। सॉल्युबल ग्रुप क्या होता है, निलपोटेंट ग्रुप क्या होता है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी गुड बुक। नेक्स्ट वन, ये फेरोले की बुक है, ए फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये थोड़ी सी मॉडर्न बुक है, मे बी 2000 में, ये 2002 में लिखी गई बुक है। ठीक है, ये अच्छी बुक है। ये बुक भी मैंने अपनी एमएससी मैथमेटिक्स में यूज की। जब मैंने डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक पढ़ी तो मैंने साथ ये पढ़ी। इसके अलावा जो जो क्लासिकल बुक है ग्रुप थ्योरी की, जो बहुत ज्यादा मुझे अपील करती है और जिसको देख के बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, वो है हर्स्टन की बुक टॉपिक्स इन अलजेब्रा। ये बहुत प्यारी बुक है, मैं इसे क्लासिकल बुक मानता हूँ अलजेब्रा के अंदर, और इसे बड़े शौक से पढ़ा करता हूँ। इसके रिजल्ट्स बड़े खूबसूरती से बयान किए गए हैं। फिर इस बुक को लेके, इस बुक की बहुत ज्यादा तारीफ की है जोसेफ गेलियन ने अपने नोट्स में और अपने लेक्चर नोट्स के अंदर, जिनका टाइटल है कंटेम्पोरेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये भी बहुत खूबसूरत लिखे हुए हैं, ये मॉडर्न बुक्स में से है। और इन्होंने अपनी बुक के अंदर ये जिक्र किया है कि मैं उन लोगों में से हूं जो हर्स्टन की टॉपिक्स इन अलजेब्रा बुक से मुतासर हो के बुक लिख रहे हैं, और आप मेरी बुक के अंदर भी आप टॉपिक्स इन अलजेब्रा के असर को पाएंगे, और उसका मजा आपको मेरी बुक के अंदर भी आएगा, और आपको उसका तासुर मेरी बुक के अंदर मिलेगा। और वाकई बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जो टॉपिक्स एंड अलजेब्रा से लिए हुए हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई अगर आप ये दो बुक्स मिलाएंगे तो आपको बहुत एंजॉय करेंगे। एक क्लासिकल बुक होगी, एक मॉडर्न बुक होगी। और ये जो जोसेफ गेलियन के नोट्स हैं, इनकी खास बात ये है कि इनके अंदर एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं। मैं जब ग्रुप थ्योरी के रिजल्ट्स ढूंढ रहा था और अपनी एमएससी में मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं बहुत सारी बुक्स मेरे पास आ जाए और मैं हर ग्रुप से एक एक टॉपिक लेके तो उसके नोट्स इकट्ठे करूं, और मैंने किया भी थे। 2009 की बात है जब मैंने ये कलेक्शन बनाई थी, और वो कलेक्शन आज भी मेरे पास है। मैं उसी पे एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उसमें मुझे इस बुक का बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि इसमें इसकी जो एक्सरसाइजेस थी, मुझे वहां से बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स मिले थे जो आमतौर पे नहीं मिलते। ठीक है, तो दैट्स वाई ये पेयर बहुत जबरदस्त है कि आप टॉपिक्स इन अलजेब्रा पढ़ें, उसके साथ आप कंटेम्पोरेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ें। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट वन इज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में मैंने दो बुक्स पढ़ी थी। एक ये प्रैक्टिस बुक कहलाती है, ये शाम सीरीज की बुक है लीनियर अलजेब्रा के नाम से, और इसके अंदर बहुत जबरदस्त एक्सरसाइजेज हैं। हमारे प्रोफेसर्स ने तो, जब हम पढ़ते थे, मेरा सेशन 2008-10 था एमएससी मैथमेटिक्स का, तो हमें सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाई थी और हमने बड़े शौक से की थी। और मुझे याद है कि मेरे 100/100 मार्क्स थे, मेरे असाइनमेंट में भी पूरे थे और सेशनल में भी पूरे थे, मिड में भी पूरे थे, फाइनल में भी पूरे थे। आई रियली एंजॉयड द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस बुक। ठीक है, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइजेज हैं। इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का चैप्टर, वो मैंने यहां से किया था। अच्छा, लास्ट वन, ये करामत हुसैन डार इनकी बुक लिखी है, और ये बहुत अच्छी बुक है लीनियर अलजेब्रा के नाम से। इसकी खास बात यह है कि यहाँ आपको ऐसे लगेगा जैसे आप एक ऑब्जेक्टिव की बुक पढ़ रहे हैं। इस तरह करके छोटे छोटे रिजल्ट्स को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है कि आपके पास वो सारा मटेरियल जो आपको एमसीक्यूज के लिए चाहिए वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल बुक्स। आई अगेन रिपीट कि इसके पैरेलल आपको बहुत सारी अच्छी किताबें मिल जाएंगी। मैं आपको पाबंद नहीं कर रहा कि आप यही पढ़ें, और मैं कोई ऐसा दावा भी नहीं कर रहा कि इनसे अच्छी किताबें नहीं है, लेकिन मैंने इन किताबों से बहुत सीखा है और आई रियली इंजॉयड, और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सी कामयाबियां दी हैं, जिनमें से एक वजह ये थी कि आई रियली लाइक दिस कोर्स लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। मैंने ये बड़े शौक से पढ़ा था और बहुत ज्यादा किताबें इस पे मैंने पढ़ी, और मैंने इसके अलावा मुझे क्यों ये पसंद है, मैंने एमएससी के चारों सेमेस्टर में ये पढ़ा, फिर मैंने एमफिल के दोनों सेमेस्टर में ये पढ़ा। तो मैंने इसकी बुक्स में मैं रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी पढ़ चुका हूँ, निलपोटेंट और सॉल्वेबल ग्रुप्स पे भी बुक्स पढ़ चुका हूँ। दैट्स वाई मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि मैं ये 6 सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो एट द लीस्ट ये वो बुक्स हैं जिन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहीं पे मार नहीं खाएंगे। ठीक है, होप सो कि दिस लेक्चर विल बी यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको रियल एनालिसिस, कैलकुलस, वेक्टर मैकेनिक्स,
टोपोलॉजी और फंक्शनल और दीगर कोर्सेज को इसी तरह से 3 हिस्सों में आपको मैं बताऊंगा। और अब मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप इन किताबों से पढ़ना शुरू करें और मेरी आने वाली लेक्चर सीरीज को भी आप इंजॉय करें, जिसमें मैं आपको क्विक रिव्यूज और कुछ गोल्डन थ्योरम्स ऑन अलजबरा के नाम से कुछ लेक्चर्स दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।